नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसके बिना शायद इंटीरियर डिजाइन को सोचा भी नहीं जा सकता है। सोचा हो जा सकता था, लोग पहले कराते भी थे, लेकिन आज के समय में इस बिजनेस से, इंटीरियर डिजाइनिंग के बिजनेस पे ऐसी तबाही मचा दी है कि शायद आने वाला कोई भी आइटम ऐसी तबाही मचाने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ सीएनसी कटिंग। आप देखो ये घर कितना शानदार लग रहा है, इस घर का इंटीरियर, लाइटिंग, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है और हर किसी का मन कर रहा हो कि भाई काश मेरा भी ऐसा घर होता। लेकिन अब अगर इस घर से हम सीएनसी कटिंग की जितनी भी डिजाइन है उसको अगर अलग कर देते हैं तो भाई आप देखो ये घर वीराना जैसा हो जाएगा। कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे मान लो इस घर में सालों से कोई रह ही नहीं रहा हो। तो यानी कि कुल मिला के बात यह है कि अगर इंटीरियर डिजाइनिंग की बात आती है तो सीएनसी कटिंग उसमें एक अपना अहम रोल अदा करता है। और सीएनसी कटिंग की वजह से भी जो लुक आता है ना, और जो चीजें लेविश दिखने लगती हैं, उसकी तो बात ही अलग है। तो कुल मिलाकर ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसके बिना इंटीरियर डिजाइनिंग कुछ नहीं है। यानी कि इंटीरियर डिजाइनर अगर सीएनसी कटिंग अपनी डिजाइन से हटा देंगे तो शायद वो काम नहीं कर पाएंगे और ना लोग उनको पसंद करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सारी डिटेल में बात करने वाले हैं कि भाई सीएनसी कटिंग मशीन कितने की आती है, उस पर क्या वर्किंग कैपिटल लगती है और उसमें आपकी रनिंग कॉस्ट क्या आती है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। गाइस ये 100 डेज बिजनेस आइडिया सीरीज का 15वां वीडियो है, तो आप कोई और वीडियो मिस ना कर दो, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे और 85 बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जिनको शुरू करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो फिर बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं धंधे की बात, सिर्फ रुपीज विद रोहित के साथ। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सीएनसी क्या होता है। सीएनसी यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, यानी कि ये बात तो क्लियर है कि भाई इस मशीन को कंप्यूटर से ही ऑपरेट किया जा सकता है। तो एक बात तय हो गई कि अगर आपको ये मशीन लगानी है, आपको ये बिजनेस करना है, तो आपको एक कंप्यूटर ऑपरेटर की या फिर एक ऐसे बंदे की जरूरत पड़ेगी जो कंप्यूटर चला लेता हो। अब बात करते हैं कि भाई हमको मशीन कहाँ से परचेज करनी है और इस मशीन की कॉस्टिंग कितनी आती है। तो गाइस देखो, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे क्रिएटर आपको ऐसे वीडियोस बना के देते होंगे कि भाई इस मशीन की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से परचेस कर सकते हो, या फिर आप इस सप्लायर के पास जा सकते हो। देखो इन सब जाल में बिल्कुल मत पड़ना। मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी मशीन खरीदना है तो आप तो भाई सिंपली गूगल पे जाओ और सर्च करो सीएनसी कटिंग मशीन या सीएनसी कटिंग मशीन सप्लायर या सीएनसी कटिंग मशीन मैन्युफैक्चरर। इससे आप इसके बाद इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे जा सकते हो, जस्ट डायल पे जा सकते हो, वहां पे आपको ढेरों ऐसे पार्टीज मिल जाएंगी जो सीएनसी कटिंग मशीन बना रही हैं। जस्ट डायल में भी आपको बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे जो सीएनसी कटिंग मशीन को मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं। आपको वहां से उनके कॉन्टैक्ट नंबर निकालना है, आपको उनसे बातचीत करनी है, उनकी फैक्ट्री भी विजिट करनी है। ऐसा नहीं करना है कि आपने उससे कॉन्टैक्ट किया, उसने आपको व्हाट्सएप में कुछ फोटोज भेज दी और आपने उसको पैसा ट्रांसफर कर दिया। नहीं भाई, इस तरह के फ्रॉड बहुत सारे हो रहे हैं। देखो अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो ना, तो थोड़ा सा उस पर खर्च करना सीखो। लोगों को क्या लगता है कि भाई अगर 2.5 लाख की मशीन में मैं 10,000 रुपए आने जाने में खर्च कर दूंगा तो मेरी मशीन 2,60,000 की पड़ जाएगी। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि अगर आपने 10,000 वो खर्च नहीं किए और उसने आपको गलत मशीन भेज दी तो भाई आपके तो पूरे 2.5 लाख बर्बाद हो जाएंगे ना। इसलिए जब भी आप कोई बिजनेस करो तो कोशिश करो कि अगर आप किसी से कोई मशीन खरीद रहे हो, कोई सामान खरीद रहे हो, तो उसको फिजिकली जाके पहले वेरीफाई करो। अगर वो आपको सही लगता है तब आप उसको पेमेंट करो। तो आपको इंडिया मार्ट और जस्ट डायल से सप्लायर की डिटेल्स ढूंढनी है, उनसे जाके मिलना है, रेट की बार्गेन करनी है। इसकी जो मशीन की कॉस्टिंग वो 2 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है और ये 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख यहाँ तक भी चली जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी हैवी मशीन लगाना चाहते हो और आप किस लेवल में वर्क करना चाहते हो। लेकिन जो मैं आपको सलाह दूंगा वो मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो इस बिजनेस को, आप पहले से इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तो आप छोटी मशीन से स्टार्ट करो। 2-2.5 लाख, 3 लाख की मशीन आप लगाओ, जिससे आपको मार्जिन भी समझ में आएगा और आपको ये भी समझ में आएगा कि आप ये बिजनेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो या आप बिजनेस नहीं चला पा रहे हो, भाई थोड़ा ही लॉस होगा। लेकिन अगर आपने एक बार में बड़ी मशीन लगा ली, भाई आपको ज्यादा लॉस झेलना पड़ सकता है। तो मेरी सलाह मानिए, पहले छोटी मशीन लगाइए और उस छोटी मशीन को खरीदने के लिए भी आपको 3-4 जगह जाना है, मैन्युफैक्चरर से मिलना है, किसकी मशीन में कौन सी कमी है, कौन सी कमी नहीं है, इन सब चीजों को भी थोड़ा सा देखना है। और इसके अलावा उन्होंने ऑलरेडी जिसको मशीन दे रखी है, सपोज करिए कोई एक वेंडर है, उसने अपनी सीएनसी कटिंग मशीन किसी दूसरे को दे रखी है, तो आपको उससे भी जाके मिलना है कि भाई आपने इस पार्टी से मशीन खरीदी थी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर ये अच्छी वर्किंग करती है कि नहीं करती है, और जो पार्टी है या जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी सर्विसेज कैसी हैं, वो अगर मशीन में कोई दिक्कत आती है तो उसका स्पेयर पार्ट्स आपको प्रोवाइड करता है या नहीं करता है। इन सारी चीजों को वेरीफाई करने के लिए आपको फिजिकली जाना ही पड़ेगा। तो अब अगर आप मैन्युफैक्चरर को वेरीफाई करके मशीन ले आए हैं तो भाई मशीन रखोगे कहाँ। देखो अगर आप छोटी मशीन लेके आए हो 2 से 2.5 लाख रुपए की रेंज की, तो उसके लिए आपको 2 से 250 स्क्वायर फीट की लैंड की रिक्वायरमेंट है। अब आप समझो कि अगर आप घर से काम करना चाहो, आपके घर में कोई एक ऐसा रूम है जिसको आप खाली करके वहां पे छोटी सी मशीन लगा सकते हो, तो सबसे पहले आप वहीं से करो। क्योंकि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप स्टार्टिंग से रेंट वाला प्लेस हायर करो।
क्योंकि अगर आप रेंट का प्लेस लेते हो तो 5,000 से 10,000 के बीच में आपका रेंट आएगा, वो आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन होगा और आपको एक टेंशन बनी रहेगी कि भाई मुझे रेंट भी पे करना है। तो सबसे पहले आप इस मशीन को अपने घर पे लगाओ। घर पे लगाने के बाद देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये कंप्यूटर से ऑपरेट होती है, तो आपको एक कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए पड़ेगा। अगर आपको खुद इतनी नॉलेज है कि आप कंप्यूटर में डिजाइन को क्रिएट कर सकते हो, डिजाइन को बना सकते हो और मशीन को ऑपरेट कर सकते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले कोई भी लेबर नहीं रखो। अगर आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है तो कोई एक नॉन स्किल्ड लेबर रख लो जो सामान उठाने रखने के काम आएगी। बाकी खुद ही आप मशीन को ऑपरेट करो, खुद ही आप डिजाइन बनाओ और अपने पूरे बिजनेस को पहले खुद चलाओ। जब आप खुद चलाना सीख जाओगे, खुद आपको इसकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो जाएगी, फिर अगर आपका बिजनेस आगे बढ़ता है तब जाके आप एक अलग से ऑपरेटर रख सकते हो कि भाई अब तू पूरी मशीन चला, मैं थोड़ा सा मार्केटिंग में भी ध्यान दे रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में आपको कोई भी लेबर एक्स्ट्रा नहीं रखनी है, ना आपको कोई रेंट का झाम रखना है, आपको सीधे मशीन लानी है और खुद ही अपनी मशीन को चलाना है। अब इसकी मार्केटिंग कैसे होगी? देखो, जो इसकी मशीन होती है ना, इस मशीन में बहुत सारे मटेरियल बन जाते हैं। यानी कि इसको आप वुड में भी यूज कर सकते हो, MDF में यूज कर सकते हो, ACP में यूज कर सकते हो, मेटल में भी यूज कर सकते हो, हार्ड प्लास्टिक में भी यूज कर सकते हो, PVC में भी यूज कर सकते हो। यानी कि जितने भी आइटम हैं जो थोड़े से हार्ड होते हैं, हर किसी चीज में CNC कटिंग हो सकती है। तो यानी कि आपको डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट रेट्स की जरूरत पड़ेगी। ये जो अलग अलग तरीके की रेट्स होती हैं, ये अलग अलग मटेरियल के लिए यूज होती है। जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल है उसकी रेट अलग होगी, कोई सॉफ्ट है उसकी रेट अलग होगी। तो ये भी आप इसको चेंज कर सकते हो और ये रेट्स भी जो है ना, वो आपको सेम मैन्युफैक्चरर से ही मिल जाएंगी और वही आपको ये जानकारी भी देगा कि भाई कौन सी रेट किस में यूज आपको करनी है। तो अब आपके पास पूरी मशीन सेटअप हो गया है, अब आपके पास रेट्स भी आ गई हैं। ये जो मशीन होती है मोस्टली सिंगल फेस कनेक्शन की होती है, तो सिंगल फेस कनेक्शन घर में हमारे पास ऑलरेडी होता है, तो इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा बिजली का कनेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। आप पहले 1-2 महीने ऐसे ही चलाओ, फिर उसके बाद अगर आपका काम अच्छा चलता है तब आप अपने घर का लोड बढ़वा के भी इस पे काम कर सकते हो। या फिर अगर आपको किसी दूसरे प्लेस पे शिफ्ट होना है, किसी कॉमर्शियल प्लेस पे, तब आप वहां जाके एक नया कनेक्शन से काम कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आपका काम घरेलू कनेक्शन से भी चल जाएगा। अब आपको ढूंढने हैं अपने शहर के सारे इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं कि जो ऑलरेडी घरों में काम कर रहे हैं, होटल्स में काम कर रहे हैं, ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स बना रहे हैं, सब जगह इन लोगों का काम चल रहा होता है। तो इनको ऐसे लोग चाहिए पड़ते हैं जो CNC कटिंग कर दें, इंटीरियर डिजाइनिंग कर दें, या जो PVC का काम करते हो, WPC का काम करते हो, एल्युमिनियम का काम करते हो। तो इन सब लोगों से जब आप कॉन्टेक्ट करोगे ना, तो ये आपको वर्क देंगे। और स्टार्टिंग में आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई मैं विद मटेरियल इतना आपको सप्लाई कर दूंगा या वैसा कर दूंगा। आपको स्टार्टिंग में बहुत लो मार्जिन में काम करना है। आपको सबसे पहले अपनी पहचान बनानी है, सबसे पहले आपको मार्केट में एंटर करना है, क्योंकि अभी तो कोई ना कोई ऑलरेडी इस बिजनेस को कर ही रहा होगा। हो सकता है वो आप ही की सिटी का हो या फिर किसी दूसरी सिटी से आके कर रहा है। तो जब आप उसके एरिया में एंटर करोगे ना, तो थोड़ा सा कंपटीशन भी होता है। तो कंपटीशन के दौर में जो सस्ता माल दे देता है वही आगे बढ़ जाता है। यानी कि कुछ टाइम तक अगर आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं भी बच रहा है, अगर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में भी अगर आपको काम करना पड़ रहा है, तो आप काम करिए। सबसे पहले आप अपनी मार्केट बनाइए और आप अपने काम में फिनिशिंग लेके आइए। क्योंकि एक टाइम पे ना जब क्वालिटी की बात आती है तो लोग पैसा नहीं देखते। लोगों का ये मानना होता है कि भाई 5 रुपए 10 रुपए स्क्वायर फीट मुझसे पैसा एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन मुझे क्वालिटी अच्छी चाहिए, जो कटिंग होनी चाहिए उसकी फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। तो जब आपको इसमें महारत हासिल हो जाएगी ना, तो ऑटोमेटिक आपको पैसा बढ़ के मिलने लगेगा। तो स्टार्टिंग में आप जो CNC कटिंग है वो पर स्क्वायर फीट के बेस पे कर सकते हो कि सर जो भी मेरी कॉस्टिंग आएगी उसमें 5 रुपए 10 रुपए पर स्क्वायर फीट का मैं अपना प्रॉफिट रख लेता हूँ, बाकी आप अपना ले लो, मुझे कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से जब आप काम करोगे और मार्केट में एंटर करोगे तब आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। तो मेरी आपको यही सलाह है कि सबसे पहले आप विद मटेरियल पे मत जाओ। आप तो लोगों से बोलो कि भाई आप तो मटेरियल लाके मुझे दो, उस पर क्या काम करना है, कितने स्क्वायर फीट की कटिंग है और स्क्वायर फीट के हिसाब से आप मुझे पैसा दे दो। हाँ, कुछ लोग घंटे के हिसाब से भी चार्ज करते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी मशीन की स्पीड कितनी है। और इस पे जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो आपकी रेट्स हैं वो आपको वन टाइम परचेज करनी है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का मैंने आपको बता ही दिया है, और इसके साथ ही साथ आपको ज़्यादा लेबर नहीं रखनी है, केवल एक बंदे को रखना है जो आपका सामान उठाने रखने का काम आएगा। आपको खुद मशीन को ऑपरेट करना है और मशीन की हर बारीकी को आपको खुद सीखना है, क्योंकि जब आप खुद सीख जाओगे ना, उसके बाद जब आप एम्प्लॉय रखोगे ना, तब आप उसको सिखा भी पाओगे, समझा भी पाओगे, और अगर कहीं वो गलती कर रहा है तो उस गलती को पकड़ भी पाओगे। तो गाइस, अगर आपका ये बिजनेस अच्छा चलता है, आप CNC की छोटी मशीन से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, तो फिर आप आगे चल के इस बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हो, क्योंकि इस बिजनेस में एक्सपेंड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। भाई आप WPC का काम स्टार्ट कर सकते हो, आप PVC का काम भी स्टार्ट कर सकते हो, साथ में आप वॉलपेपर रख सकते हो और कुछ इंटीरियर का काम भी स्टार्ट कर सकते हो।
तो ये सब चीजें बात की रही हैं, लेकिन पहले आपको इस बिजनेस को सेटअप करना है और इसको प्रॉफिटेबल बनाना है। और अगर सीएनसी कटिंग मशीन से रिलेटेड और कोई भी आपकी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं और भी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दूंगा और उन कमेंट के रिप्लाई भी कर दूंगा। अब गाइस इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो लोगों को पता तो है कि यार मुझे बिजनेस करना है, जॉब में मेरा मन नहीं लग रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कौन सा बिजनेस करना है, कैसा बिजनेस करना है। तो गाइस ये बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है और इसमें डिमांड इतनी ज्यादा है। आप खुद सोचो कि भाई इंटीरियर डिजाइनिंग की आज की मार्केट में क्या वैल्यू है। हर कोई अपने घर में भी इंटीरियर अच्छा चाहता है, अपने ऑफिस में भी चाहता है, बिल्डिंग में भी चाहता है। तो यानी कि आने वाले टाइम पे ये बिजनेस और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो अगर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए लगा के एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप हो रहा है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि केवल आपके घर से ही स्टार्ट हो रहा है। आपको कोई अलग से जमीन नहीं खरीदनी, कोई प्लॉट नहीं खरीदना, ना कोई बिल्डिंग खरीदनी है, ना कुछ भी आपको किराए पे लेना है। जब आप इससे पैसा कमाओगे तब आप इसको किराए पे लेना। तो गाइस अगर ऐसे आपको और वीडियोस देखने हैं, क्योंकि ये बिजनेस आइडिया नंबर 15 था, अभी ऐसे 100 बिजनेस आइडियाज आने वाले हैं। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बना सकता है। अगर आपके एक वीडियो शेयर करने से किसी ने बिजनेस शुरू कर लिया और उसकी लाइफ बन गई, तो भाई इससे अच्छी चीज मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। तो गाइस धंधा करते रहिए और लोगों को वीडियो दिखा के धंधा सिखाते भी रहिए, क्योंकि जब धंधा करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय फाइनेंस।